पटना के राजीव नगर की गलियों से शुरू हुई ये कहानी किसी डरावनी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है, जहां एक होनहार नीट की तैयारी कर रही लड़की की मौत ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। जिस हॉस्टल में वो रहती थी उसका नाम है शंभू हॉस्टल। हॉस्टल वालों ने शुरू में पढ़ाई का बोझ बताकर आत्महत्या का पर्दा डालने की कोशिश की, पर वो अब एक खौफनाक साजिश और दरिंदगी की हद पार बनकर सामने आई है। इस केस का बड़ा खुलासा तब हुआ जब शंभू हॉस्टल से 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज गायब मिला, जिसने ये साफ कर दिया कि उस रात जो भी हुआ उसे मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। मामले का पूरा खुलासा फोरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर सीमन के निशान से हुआ, जिसने इस केस को सेक्सुअली असोल्ट और रेप की ओर मोड़ दिया है। रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मिले सीमन की उम्र 18 से 21 साल के युवक से मेल खाने के बाद अब फोकस 4 से 5 ऐसे युवक पर है जिसकी उम्र इसी रेंज में है और जिनकी हॉस्टल या छात्रा से सीधा संपर्क रहा है। साथ ही इस खुलासे ने खुदकुशी की थ्योरी को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसी आधार पर पुलिस मुख्यालय ने यह केस सीआईडी को सौंप दिया है, जिसमें उनको 59 पॉइंट की एक सख्त गाइडलाइन भी सौंपी है। सवाल यह है कि क्या छात्रा को हॉस्टल में ही किसी खाने की चीज में नशे की गोली दी गई थी ताकि वो बेहोश हो जाए? माता पिता की आंखों में आंसू है और कलेजे में आग है। उनका सीधा आरोप है कि हॉस्टल प्रशासन और वार्डन ने मिलकर उनकी बेटी के प्लानिंग मर्डर को अंजाम दिया है। साथ ही छात्रा की मां ने यह भी कहा है कि मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। 30 जनवरी को पटना के डीजीपी ने उनको मिलने बुलाया था और उन पर दबाव बनाया कि आप मान लो कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, और डीजीपी पर यह भी आरोप लगाया है कि वो गुनहगार को बचाना चाहते हैं और सबूतों को मिटाने के लिए ये सब साजिश कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब डीएनए की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि लड़की के अंडरगारमेंट में सीमन मिला है, तो प्रशासन इसकी सही से जांच क्यों नहीं कर रही है? आपका इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं विनय चौहान, देखते रहिए अपडेट इंडिया।